हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सब बच्चों। आप सबका जैसे कि पता होगा कि प्री बोर्ड का डेट शीट भी आ गया और सीबीएसई का दिसंबर में है और 12-15 दिसंबर से स्टार्ट है प्री बोर्ड। तो प्रेशर बहुत माइंड पे आ गया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं आपको तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा और बोर्ड तो है ही है, लेकिन आपका रिविजन जो होगा ना बहुत जल्दी फास्ट करवाऊंगा मैं। दूसरी बात कि तैयारी कैसे करनी है, ये मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एग्जाम है, लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा कि मैं तैयारी के लिए बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, अपने अपने रोड मैप बताऊंगा, उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बुक से जो आपके पास है उससे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है आपका मैथड ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। आपको तो पता ही कि नेशनल इनकम होता क्या है भाई। अपने डोमेस्टिक इनकम में जब हम एनएफआई को प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आपका नेशनल इनकम निकल जाता है। तो आइए मेथड निकालने के फॉर्मूला पहला है आपका वैल्यू एडेड मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य वृद्धि, ठीक है। दूसरा है आपका इनकम मेथड आय विधि और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। मतलब हम इनकम एक्सपेंस से भी निकाल सकते हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो क्योंकि देखो अगर किसी बंदे का इनकम जानना है तो उसका खर्चा पता है तो इनकम भी आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके तीनों मेथड को हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम बात करते हैं वैल्यू एडेड में तो वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब जो आपका आउटपुट है उसमें से माइनस कर दीजिए आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। अब सर वैल्यू आउटपुट क्या होता है, तो वैल्यू आउटपुट होता है भाई सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब जितना आपका सेल है उसमें प्लस कर दीजिए आप चेंज इन स्टॉक, तो आउटपुट निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट, वैल्यू एडेड निकल जाएगा। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए इस पेन को बनाने में मुझे 4 रुपए लगा, वो हो गया इंटरमीडिएट बनाने में। आउटपुट सेल कितने में करूंगा, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। तो मान लीजिए 4 रुपए की चीज मैंने 6 में बेची तो 2 रुपए कितना हो गया, वैल्यू एडेड हो गया, मतलब कितना वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है। तो वैल्यू आउटपुट ना दिया हो तो ये दिया होगा आपका सेल दिया होगा, चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे क्या निकल जाएगा, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और आंसर आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड। आ गया ये चेंज इन स्टॉक सर कैसे निकाले, तो चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, बस क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, आपके पास निकल जाएगा चेंज इन स्टॉक। अब आ गई कि सर फ्लो ऑफ चार्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या क्या फ्लो है वो देखिए। सबसे पहले 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेशरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों ही सेक्टर के जीबीओ को प्लस कर दीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे क्या निकल आ जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब आपको पता है कि मुझे निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम कभी भी मैं बता दूं आपको तो निकलता किस पे, एनएनपी एट एफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकलता है। आपका क्या आया, जीडीपी एट एमपी। तो करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल आप फ्लो चार्ट याद रखिए। जीडीपी से हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पर। तो एक एक चीज देखिए, सबसे पहले जी से हमें क्या जाना है, हमें जी से सबसे पहले हमें जाना है किस पे, नेट पे, माइनस से कर देंगे बेटा डेप्रिसिएशन। एमपी से हमें जाना है क्या, फैक्टर कॉस्ट पे, माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये एफसी और एमपी, देखिए एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में क्या होता है, आप कोई सामान लेते हैं तो लिखा होता है कि मार्केट प्राइस में ब्रैकेट में इंक्लूडेड ऑल टैक्स, और हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो मार्केट प्राइस में से जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे क्या जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, इसमें से माइनस करने के बाद निकल गया हमारे पास एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी है, डी से हमें किस पे जाना है, एन पे, मतलब नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो क्या प्लस कर देंगे एनएफआईए। मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम है निकालना है सॉरी, तो आपके पास डोमेस्टिक निकल गया ना, अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम निकल गया तो क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देना है एनएफआईए। अब ये एनएफआईए क्या होता है वो सुन लो। एनएफआईए होता है भाई कि आपको कितना इनकम अब्रॉड आया, ठीक है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो विदेशों से कितना पैसा आया। फॉर्मूला क्या देखो उसका भी, एनएफआईए निकालने के बाद शॉर्ट फॉर्मूला है, फ्रॉम माइनस टू, बाहर से कितने रुपए आया, 4 लाख रुपए, यहां से आपने कितना बचा, 2 लाख रुपए, तो कितना हो गया नेट आपका 2 लाख का। तो जिस प्रकार आपको एनएफआई निकल जाएगा, प्लस करेंगे एनडीपी में एनएफआई, एनएफसी निकल जाएगा। आगे देखें, आगे आपका इनकम मेथड आय विधि से हम नेशनल इनकम कैसे निकालें, तो उसके लिए 3 चीजें होती है, कंपनसेशन में एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉय का मतलब होता है कि श्रमिक का, जो श्रमिक होता है उसको श्रमिक क्या क्या मिलता है एम्प्लॉय को, तो देखिए क्या क्या मिलता है, वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, मतलब क्या होता है कि एक कुछ बेनिफिट्स,
किसको? एम्प्लॉय को। लाइक जैसे कि रहने के लिए रिकमेंडेशन दे दिया, खाना दे दिया, वो सब चीजें। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अब फिर क्या आता है? पेंशन, रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होता है तो पेंशन मिलता है, इनको प्लस कर देंगे कंपोजिशन एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्या होता है? देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है कि एक तो इनकम आ रहा है आपका प्रॉपर्टी से, एक आ रहा है फैक्टर से। प्रॉपर्टी से क्या आएगा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, राइट। और फिर बाद डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये जब प्लस कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मिक्स इनकम दिया ही होता है क्वेश्चन में। जब आपको ये तीनों चीज प्लस कर देंगे क्या निकल जाएगा? एनडीपी एट एफसी। तो आपको पता है कि नेशनल इनकम कैसे निकलता है? एनएनपी एट एफसी पे निकलता है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होगा? देखिए आप, एन है हमारे पास, यहाँ भी एन है, एफसी है, यहाँ भी एफसी है, पी है, यहाँ भी पी है। यहाँ डोमेस्टिक से क्या आ गया? नेशनल पे। तो मैंने अभी बताया था कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना हो तो क्या करना होगा? एनएफआई को प्लस करना होगा। देखिए एनएफआई को प्लस करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आय विधि हो गया, इनकम मेथड हो गया। अब नेक्स्ट जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी होगा। और तीनों मेथड का एक ना मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू।